हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर का मिक्स्ड व्लॉग है, जिस दिन ये भाभी कुछ कर रही थी। क्या कर रही पता है? दिवाली के जो नाश्ताज होते हैं हमारे गुजरात के फेमस, वो ये फ्राई कर रही थी। थोड़े से ना मैं टेस्ट करने के लिए लाई हूँ कहीं से। तो ये जब भी तलने वलने का काम होता है मीनाक्षी करती है, लेकिन वो फिर आजकल आ नहीं रही है ना, तो भाभी बोली मैं तल देती हूँ। मेरे हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा था इन दिनों, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है भाभी। आज भाभी ने ये सब तला है, ये दिवाली का नाश्ता है, लेकिन ये दिवाली के लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। एक बेकरी में से ना लेके आए थे कल हम एक जगह से, तो ट्राई किया है कि देखते कैसा है। ये मठिया है, चौड़ा खरखड़िया भी इन्होंने ट्राई किया है। क्यों किया इन्होंने, मैंने क्यों नहीं किया? मेरा हाथ अभी तक भी ठीक नहीं है, मेरे हाथ में बहुत दर्द है और 2 दिन से ना मेरी तबीयत भी ख़राब है। मैं आपको सब बैठ के बताऊँगी। आप सोचोगे भी कि नाइटी में लिपस्टिक कैसे आ गई। तो मुझे एक फेस पैक का वीडियो शूट करना था और फेस पैक के बाद रिजल्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स दिखाने थे, तो थोड़ा रेडी होके दिखाया। और अभी खाने में आलू गोभी बन रहा है। खाने में आलू गोभी की तैयारी हो रखी है, मैं बना रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से व्लॉग्स बहुत इरेगुलर है। आज डेट क्या है भाभी? 28 है आज, 28 अक्टूबर। और कल हमारे घर में टर्माइट का ट्रीटमेंट भी है, उस वजह से भी बिज़ी चल रही हूँ। पूरा रूम खाली करा है, बहुत सारी चीज़ें उठा के सही जगह पे रखी है। पीछे हनुमान मंत्र चल रहा है जो सारंगपुर में चलता है, वो मैं इसीलिए सुन रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग गुड। तेल लगा हुआ है क्योंकि मैंने एक हेयर रेमेडी करी थी और एक फेस पैक करके दिखाया था। सैटरडे का दिन है। ये देखो भाभी डब्बे में भर रही है। ये नाश्ता ना बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है तो सारे दिवाली वाले काम शुरू हो रहे हैं। करवा चौथ है फर्स्ट को, उसकी शॉपिंग भी मेरी ज़्यादा तो कुछ शॉपिंग करनी नहीं है, सब कुछ है। मैंने पहले ही ले ली, आपको याद होगा, चूड़ियाँ वगैरह, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे शॉपिंग करना है, तो आज कल मैं करूँगी। भाभी देखना अभी आया होगा। मुझे ना 2 दिन से बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं आपको आराम से बैठ के बताती हूँ। पहले घर के सारे काम कर लिए जाएँ, फिर आराम से आपसे बात करती हूँ। कल सुबह में टर्माइट का ट्रीटमेंट है, तो पूरा घर अस्त व्यस्त होने वाला है। नवरात्रों के बाद, दशहरा के बाद नवरात्रि का मैंने अष्टमी का ब्लॉग बनाया, उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद समझ लो कितने दिनों तक मैंने एक आध कोई क्लिप शूट करी हो तो करी हो, ब्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। ख़राब इन द सेंस, पहले तो इस हाथ में दर्द हो गया था, यहाँ हुआ था, देखो अभी बिल्कुल ठीक है, नहीं तो यहाँ पूरा ये स्वेल कर गया था। और इसका रीज़न मुझे पता नहीं आया। पता नहीं गरबा करते हुए किसी, मतलब गरबे में गए थे, वहाँ प्रिशा के साथ किसी का हाथ लग गया या क्या, बहुत ज़्यादा सूज गया था और इतना दर्द करा था कि मैं उस दिन अष्टमी के दिन जब हलवा चला रही थी ना, हलवा बनाया था बच्चों के लिए, तो वो भी मुझसे नहीं चलाया जा रहा था। इतने दिनों से मुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं करा जा रहा था, और वो ठीक हुआ 2-3 दिन में। बहुत पेन था, बहुत, पूरा दिन स्प्रे लगा के ना पूरा लपेट के रखना पड़ता था। अब जाके ठीक है, लेकिन हल्की सी दुखन है अभी भी, पता नहीं क्या ही हुआ है। पहले सोचा डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन फिर लगा, जब बेटर होने लगा तो लगा चलो किसी का हाथ वाथ लग गया होगा। तो अभी बेटर है, काफ़ी बेटर है। आज 28 अक्टूबर है, कल 29 अक्टूबर है। कल मेरे घर में टर्माइट का ट्रीटमेंट है। कल का दिन मैंने फिक्स कर लिया था बिकॉज ऑफ संडे, क्योंकि संडे है ना, तो बच्चे भी घर पे होंगे, हेल्प कर सकेंगे, इसीलिए। सॉरी, व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हुए हैं, इसी वजह से मेरा ये नवमी और अष्टमी का ब्लॉग बहुत लेट आया। दशहरे के दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से। तो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, व्लॉग्स इस वजह से नहीं आ रहे थे। और आज से रेगुलर ब्लॉगिंग शुरू करिए 28 अक्टूबर से। करवा चौथ बिल्कुल सिर पे है, लेकिन कोई शॉपिंग मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है। मेहंदी वाली को मैंने 30 तारीख को बुलाया है, 30 तारीख, 31 को बुला सकती थी मैं, हर साल 1 दिन पहले लगवाती हूँ, लेकिन इस बार 2 दिन पहले बुलाया है। तो 30 को मेरी मेहंदी है और कल टर्माइट का ट्रीटमेंट है। तो आज काफ़ी काम था मुझे। मैंने खाने में आज काफ़ी सारा खाना बनाया था। गुजराती कढ़ी, मोड़ी दाल बोलते हैं ना, मोड़ी दाल गुजराती कढ़ी, भात का यहाँ बहुत ज़्यादा चलन है, वो बनाया था। आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटियाँ, रोटी तो भाभी की बेटी बनाती है। और फिर मैं लग गई थी उस रूम में से बहुत सारी चीज़ें हटानी हैं। देखो मेरे घर में वो वाला जो रूम है वही मेन स्टोरेज का रूम है, तो उसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे वैसे पड़ी हुई थी, तो उन सबको थोड़ा ठिकाने लगाया आज मैंने, थोड़ा सा ठीक ठाक किया, क्योंकि कल जब वो ट्रीटमेंट करने आएंगे तो फटाफट से हटा के वो ट्रीटमेंट किया जा सके। टर्माइट मेरे घर में अभी भी है, कल इसका निकाल हो जाएगा। और ये कितने में हो रहा है क्या, वो मैं सब आपको आगे बताऊँगी, कितने में ट्रीटमेंट हो रहा है, कितने हज़ार लगे। और दिवाली की शॉपिंग वगैरह सब कुछ बाकी है हम लोगों का। सिर्फ दिवाली की सफाइयाँ हुई हैं, वो भी वो वाला रूम छूट गया है, तो कल टर्माइट के बहाने वो रूम की सफाई भी भाभी साथों साथ करने वाली है। तो 3-4 दिन मेरा हाथ का प्रॉब्लम था
और पिछले 3 दिनों से मेरे हार्ट बीट का प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, भगवान जाने। मुझे अब तो ऐसा लगने लगा है पता नहीं लाइफ कितनी बची है कितनी नहीं। डाउट हो रहा है कि कितने साल जीने वाली हूँ कितने साल नहीं। कभी भी एकदम से ढक 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 होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे जान निकली। जबकि मेरी 75 mg का मेडिसिन चल रहा है मेटोलार, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, मॉर्निंग में 50 mg और शाम को 25 mg। लेकिन फिर भी मेरे हार्ट बीट कभी भी रेगुलर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिल बैठा जा रहा है और ऐसा लगता है अभी कुछ हो जाएगा मुझे। वापस डॉक्टर को दिखा दूंगी एक बार, वैसे ज़रूरत तो नहीं है बट अभी तो ठीक लग रहा है। तो 3 दिन से वो प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके चलते कल मुझे ना डॉक्टर ने एक एंटी एंजाइटी टैबलेट दी हुई है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो, ये तो आपको भी पता ही होगा कि जब कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर्स केस में दे के रखते हैं कि आप अपने पास रखिए, ज़्यादा दिक्कत हो तो खा लेना। तो वो मुझे भी दे के रखी हुई है, जो कि मैं इसको वैसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी, बट जब कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो फिर लेनी भी पड़ती है। तो कल मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। कल सुबह मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। परसों से मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा था, तरसों तक तो मेरा हाथ ही ठीक हुआ है। परसों मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम सी फील हो रही थी यहाँ पे। कल सुबह अचानक से मुझे ब्रेथलेसनेस हुई तो विवेक डर गए। फिर बोले भी डॉक्टर के पास चलो, लेकिन जब मैंने दोबारा से मैं सोने चली गई तो उठने के बाद बेटर थी। फिर कल शाम को वापस मुझे फील हो रहा था रात को, तो फिर मैंने एक एंटी एंजाइटी जो मुझे डॉक्टर ने दी हुई है कि अगर आपको ऐसे ज़्यादा फील हो तो ले लेना, वो मैंने कल रात ले ली थी। जिस वजह से मैं कल बहुत सोई, रात को जल्दी सो गई थी। सुबह भी अभी के लिए उठी, फिर से सो गई। फिर मैं 10:30 बजे उठी और अभी फिर से सो गई थी। मैं 2:45 बजे सो गई थी और मैं उठी 3:30 बजे। और फिर उसके बाद में मैं नहा के आई हूँ। मेरे बाल धो के, बालों में तेल डला हुआ था ना, आपने देखा था आज एक फेस पैक का वीडियो शूट करा था, जिस वजह से आपको सुबह तैयार दिख रही थी मैं। आज नाश्ते वगैरह ट्राई करे हमने, अगर यहाँ के अच्छे निकलते हैं ये खरखड़िया और मठिया तो फिर दिवाली में यहीं से लेके आएंगे। नायक बेकरी करके है, वहाँ से मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छे बने हैं। खा के देखे मैंने, विवेक ने, अभी ने। प्रिशा भी कॉलेज में है, उसका लंच भी बाकी है। आज मेरी वजह से बेचारी बिना लंच लिए और बिना कुछ खाए चली गई, क्योंकि मैं सोई थी एंड शी वॉज नोइंग मैंने मेडिसिन खाई हुई है। सो शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट, उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। तो यही कुछ परेशानियां चल रही थी, जिस वजह से मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट आए हैं। मतलब ये नवमी और आज अष्टमी का, दुर्गाष्टमी और नवमी का व्लॉग बहुत ही लेट आया। और आपने देखा होगा दुर्गाष्टमी का व्लॉग भी बहुत ही नन्नू सा था। मतलब मैंने बहुत कम शूटिंग की थी, बातचीत भी बहुत कम की थी, बच्चों को ही डायरेक्ट खिलाते हुए दिखाया था, ड्यू टू मेरे हाथ में बहुत पेन था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। उस दिन तक ठीक थी मैं, जिस दिन तक प्रिशा के साथ रात को गई हूँ ना गरबे में, वहाँ तक ठीक ठाक थी। उसके बाद ही सब हुआ है। तो विवेक तो कह रहे हैं, विवेक और भाभी की तुझे नज़र लगी है और अपनी नज़र उतरवा ले। अब अच्छा फील कर रही हूँ, सो के उठी हूँ तो बेटर फील हो रहा है। और हाँ, मंदिर आ गया है, पॉलिश होके दिखाती हूँ आपको। मंदिर दिया हुआ था ना, कल ही आया, इतना अच्छा लग रहा है। और उन्होंने पॉलिश करते टाइम थोड़े से चेंजेस किए हैं मंदिर में। और हाँ, दिवाली की शॉपिंग हमारी कुछ नहीं हुई है। दिवाली पे ज़्यादा शॉपिंग करनी भी नहीं है, सबके पास सब कुछ है। अभी थोड़े टाइम पहले ही नहीं, मेरे पास तो देखिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतनी सारी साड़ियाँ आई हुई हैं, तो उन्हीं को मैं तैयार करवा ले रही हूँ। ब्लाउजेज नहीं दे पाई हूँ किसी के भी, लेकिन मैंने तैयार ब्लाउज कुछ अमेजन से मंगवाए हैं, जिसमें अंदर से सिलाई खुलवा के ना, हमारे एक है भाभी, वो मुझे करके दे देगी मेरे ब्लाउज की फिटिंग। तैयार ब्लाउजेज मंगवा लिए हैं, जैसे देखो रैंडम होते हैं ना, ग्रीन, ब्लैक, रेड, मैरून, इन्हीं ये सब मैच हो जाते हैं मजेंटा बनारसी साड़ियों पे। तो मेरे पास साड़ियाँ तो काफ़ी सारी है, मेरा हो जाएगा। तो मेरे को तो कोई शॉपिंग करनी नहीं है। विवेक ने शॉपिंग अपनी ऑनलाइन कर ली हुई है, मैं दिखाऊंगी आने वाले व्लॉग्स में। अभी की शॉपिंग मैंने अगस्त में ही कर दी थी दिवाली की। कुछ पेपे जीन्स पे कुछ ऑफर चल रहा था अमेजन पे, तो उस टाइम पे मैंने मंगवा के रख दिए थे उसके कपड़े वगैरह। और प्रिशा का शॉपिंग बाकी है, तो उसके लिए मैंने 2-3 चीज़ें मिंत्रा से ऑर्डर करी हैं, धीरे धीरे आ रही है, जिससे सब आ जाएंगी, मैं दिखाऊंगी आपको। और करवा चौथ की शॉपिंग की जहाँ तक बात है, तो साड़ी तो करनी नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, साड़ियाँ तो हमारे इन्फ्लुएंसर्स के पास बहुत होती हैं, तो उसी में से कुछ पहन लूँगी। और चूड़ियाँ मैं बीच में, याद है एक बार गई थी मार्केट, तो तभी लेके आ गई थी मैं आगे पीछे लगाने वाली चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ लेनी होंगी तो वो शायद परसों जाके लूँगी मेहंदी लगवाने के बाद। तो थोड़ी बहुत ही शॉपिंग है, सरगी और चूड़ी वगैरह और करवा लेना है, यही बस छोटी मोटी शॉपिंग है, बड़ी कुछ शॉपिंग नहीं है। यानी विवेक का मैंने सारा खर्चा बचवा दिया, आप समझ लो, उनको कोई खर्चा नहीं है। ये अपडेट है। और दिवाली के लिए इन लोगों ने कि कफनी का कपड़ा लिया, देखो मैंने वो भी शूट नहीं किया, व्लॉग ही नहीं बनाया। हम लोग परसों गए थे कफनी का कपड़ा लेने, लेकिन मैंने आपको बोला ना, मैं कैमरा ही ऑन नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। क्या होता है ना, पता है, जब हम बिना काम कैमरा ऑन कर लेते हैं बिना मन से, तो व्लॉग अच्छे नहीं बनते।
तो कैमरा तब ऑन करो जब हो कि हाँ हम कुछ बात कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो इसीलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। ये देखो आप, मंदिर कितना ही सुंदर लग रहा है, कितना ही सुंदर लग रहा है, पूरा पॉलिश हो गया है। और कुछ नए चेंजेस करे हैं उन लोगों ने। ये सामने देखो वॉल रेड कलर की नहीं थी, उन्होंने रेड कलर करके दिया हुआ है और इतना चमक रहा है ना मंदिर में, आपको पास से दिखाती हूँ। गोल्डन थोड़ा सा कलर का टचअप दिया है, पूरा मंदिर हमारा खूबसूरत होके आ चुका है। इस बार हो गया, हर बार दिवाली में रह जाता था ये, लेकिन इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, बहुत समय से इसको पॉलिश होने दे दिया था। और एक चीज़ नहीं की है मैंने, मंदिर ज़मीन पे रखा था, आप लोग कुछ कह भी रहे थे ना ज़मीन पे नहीं रखते, तो एक पटला नीचे रख दिया है, उसके ऊपर मंदिर रख दिया है। देखिए पॉलिश होके कितना ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा हो गया। ये भी एरिया गंदा हो गया था जो कि एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है ना मंदिर कलर होके। अभी शाम हो गई है और विवेक मेरे लिए चाय बना के लाया, अच्छी वाली। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तब मेरी फैमिली बहुत अच्छे से मेरी केयर करती है। और एक और गुड न्यूज़ देनी है, बता देना इतना क्यों तड़पा रही है हमारी ऑडियंस को। अच्छा ठीक है, मैं शॉर्ट में बता दूँ, असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। शी इज़ गेटिंग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन ईच एंड एवरीथिंग। मैथ्स में कितने आए हैं फर्स्ट सेम में? फर्स्ट सेम था ना ये? हाँ, 3 पेपर थे, एक था मैथ्स पेपर 1, उसमें 40 आउट ऑफ 40, मैथ्स पेपर 2 में भी 40 आउट ऑफ 40, मैथ्स स्किल एनहांसमेंट स्टैटिस्टिक्स का पेपर, उसमें 30 आउट ऑफ 30, वो 30 मार्क्स का। और आज कुछ था ना 60 आउट ऑफ 60। लास्ट मेरी वेडनेसडे को वो थी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स थी मैथ्स की, अभी वेडनेसडे को, तो उसमें मेरे आए हैं 60 आउट ऑफ 60। यानी ये लड़की जो है इसका जो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब फर्स्ट सेम इज़ रियली गुड, बहुत अच्छे मार्क्स लाई है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैथ्स के सारे पेपर में फुल मार्क्स है, फिजिक्स का भी चेक नहीं हुआ। प्रोफेसर्स कुछ बोल रहे थे ना, वो बताना। सब मतलब प्राउड है और सब जानने लगे अब कि ये लड़की प्राउड मतलब टॉप किया है मतलब तूने, है ना? टॉप किया ना तूने फर्स्ट सेम में। फर्स्ट सेम में इसने अपने कॉलेज को टॉप किया है अपने, उसमें मेरे सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में। गुड गुड। इधर विवेक खड़े हुए हैं, अपने फ्रेंड्स से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। इधर खड़े होके देखो, ये रहे, इनका चेहरा दिखा दूँ आपको? चेहरा नहीं दिख रहा। विवेक हाय करो, बहुत बिजी हैं ये तो। बिल्कुल सिर पे आज 28 तारीख हो गई है। मैंने सोचा भाई अब ये डेडलाइन आ गई, मुझे मेरे ब्लाउजेज़ अब करवा लेने चाहिए ढीले, बिकॉज़ ये ब्लाउजेज़ ना तैयार जो होते हैं ना, इनमें थोड़ा मार्जिन होता है। तो ये मेरा कई साल पहले का मीशो का है, मैं सोची हूँ इसमें मार्जिन करवा लेती हूँ। ऑलरेडी इसमें पैड्स हैं और एक हीरा, और ऐसे सो मैनी मोर ब्लाउजेज़ मैंने अभी भी परचेज़ करे हैं, क्योंकि मेरे पास ना सिलवाने का ना टाइम है और ना मैं जा सकी हर साल की तरह, है ना। एक ही अमेज़न से आया, इसके अलावा और भी बहुत सुंदर सुंदर आए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ मेरा ब्लाउज़ कलेक्शन जो मैंने अमेज़न से मंगवाया। बाजू में भाभी रहती है ना, उनके पास से मैं इसको करवा रही हूँ ढीला। ये साइज़ है 36, लेकिन इसमें मार्जिन 38 तक का है, तो ये करवा लेती हूँ तो मुझे आ जाएगा। तो फिर ना ब्लाउजेज़ होंगे तो फिर पता चलेगा भैया कौन सी साड़ी करवा चौथ पे डालनी है ना। तो मैं प्रिशा को दे रही हूँ प्रिशा देने जा रही है, और प्रिशा के मार्क्स के लिए मुझे पता है आप सब कंग्रेचुलेट करने वाले हो। लिटरली यही दिन का मुझे इंतज़ार था, और एंड इसका ड्रीम है कि इसे आगे बहुत आगे जाना है। तो गाइज़ ये हो गया 29 अक्टूबर, बिल्कुल लेटेस्ट व्लॉग्स हैं। अब ये 29 अक्टूबर का व्लॉग मैं पूरा जो डालूंगी ना, टर्माइट ट्रीटमेंट वगैरह जो भी घर में हुआ था वो मैं कल मॉर्निंग में डाल दूंगी, और कल शाम को ही मैं डाल दूंगी मेरा मेहंदी वाला व्लॉग, क्योंकि वैसे भी कल तो करवा चौथ है गाइज़। तो कैसी तैयारियां हैं? मेरे ख्याल से सबके हाथों में मेहंदी लग चुकी होंगी। यहाँ 29 अक्टूबर को मैं लग गई थी ये रूम में, टर्माइट वाले अभी आने वाले हैं। मैं पहले नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ कर लिया सुबह का, और अब फटाफट से देखो ये अलमारी वगैरह खाली की है हमने बेड के ऊपर, क्योंकि पूरी अलमारियाँ भी मतलब जो है ना ये हो चुकी हैं, टर्माइट लग चुकी है काफ़ी हद तक। सो आज फाइनली ट्रीटमेंट है, तो कल 2 व्लॉग आएंगे, और एडवांस में सबको हैप्पी करवा चौथ। लव यू, बाय बाय।